What's up, guys? I hope you are doing well. I am Sanket Rathi. Welcome to Table Toppers. देखिए, हमने पिछली वीडियो में क्या किया था? हमने पढ़ा था क्या? वेदर एंड क्लाइमेट। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। एलिमेंट्स क्या चीज़ होती है? एलिमेंट्स वो चीज़ होती है जिसके बेसिस पे हमारे जो वेदर की कंडीशंस है, जो हमारे इन्वायरमेंट की कंडीशंस है, वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। ठीक, तो वेदर की कंडीशंस और जो हमारे क्लाइमेट कंडीशंस है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? वो हमारी डिपेंड करेगी किन किन एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किस चीज़ को? जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है उसको। एटमॉस्फेयर की कंडीशन कैसे? जैसे कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पर क्या है, सूखा पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये है कंडीशंस एटमॉस्फेयर की। अब इनको इन्फ्लुएंस कौन करेगा? इन्फ्लुएंस का मतलब इनके ऊपर इफेक्ट कौन करेगा? वो करेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। देखिए, आज की क्लास में हम ये दो पढ़ेंगे सिर्फ। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसमें क्या होगी, आपको समझने में दिक्कत होगी। अगर एक एक टॉपिक को हम करेंगे तो क्या करेंगे, उसको हम ज़्यादा इफेक्टिव वे में कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, देखिए, जो पहले तो आप एक बार ये समझ लीजिए कि जो टेम्परेचर है और जो एयर प्रेशर है वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, वो होते क्या है। देखिए, टेम्परेचर को देखिए। सबसे पहले आपने क्या देखा होगा, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है तो आप क्या करें, क्या बोलोगे कि आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक, वो जो गर्मी वो है क्या चीज़? वो आपको क्या फील हो रही है? आपको हीट फील हो रही है। ठीक, हॉटनेस फील हो रही है। ठीक, अगर बादल छाए हुए हैं तो उसको क्या करेंगे, जो सन की रेज है वो क्या करेंगी, आपके ऊपर क्या आएंगी, कम आएंगी। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा इन्वायरमेंट क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक, तो ये जो अलग अलग कंडीशंस है टेम्परेचर की, उसकी, वेदर की, वो क्या करेंगे, उससे वो किस चीज़ से इफेक्ट होंगी? वो होंगी टेम्परेचर से, एयर प्रेशर से, विंड से एंड ह्यूमिडिटी से। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या फिर कितनी गर्म है। ठीक, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, वो क्या चीज़ हो जाएगी? वो हो जाएगी एयर। कि एयर कितनी ठंडी है या फिर कितनी गर्म है, वो क्या होगी? टेम्परेचर किसका? एटमॉस्फेयर का। अब देखिए, जो टेम्परेचर है उसको हम मेज़र किस चीज़ में करते हैं? उस चीज़ को मेज़र करते हैं हम डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर को आपने कई बार सुना होगा कि 2 डिग्री सेल्सियस, आज का जो टेम्परेचर वो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है, 16 डिग्री सेल्सियस है। वो सारी चीज़ें क्या है, उसके अंदर मेज़र किए जाते हैं। जो और जो ये जो डिग्री का जो मेजरमेंट करने का जो ये जो डिग्री, वो जो यूनिट दी थी डिग्री सेल्सियस ने, किसने दी थी? एंड्रेज सेल्सियस ने। अब आप बोलोगे चलिए सर, हमने मान लिया कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, हमें आ गया समझ में। अब ये बताओ कि ये इफेक्ट कैसे करेगा। देखिए, एक क्वेश्चन दे रखा है, इज इट सेम एट ऑल प्लेसेस? क्या सभी प्लेसेस पे जो टेम्परेचर वो एक जैसा है? इसका आंसर क्या है? नो। क्यों? क्योंकि देखिए, जो अर्थ की जो अर्थ के ऊपर जो सन की रेज आ रही है वो कैसे कैसे आ रही है। देखिए, जो इक्वेटोरियल है, जो इक्वेटर का जो एरिया है उसके ऊपर क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉल करेंगी। ठीक, और जो पोल्स का जो रीजन है उसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसे स्लेंटिंग रेज गिरेंगे। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है कि कैसे रेज फॉल करेंगी। जो मैक्सिमम जो रेज फॉल करेंगी वो कहाँ से कहाँ तक फॉल करेंगी? वो करेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। सबसे ज़्यादा क्या करेगी? हीट रहेगी। मैक्सिमम रेनफॉल नहीं, सन रेज यहाँ पे फॉल करेंगी। क्लियर? तो इस एरिया के अंदर क्या होगा, मैक्सिमम हीट होगी। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो हमारे पोल्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उसके ऊपर क्या है, आइस कैप्स हैं। क्या है? आइस कैप्स। क्लियर? और जो हमारे इक्वेटोरियल जो रीजन है उसके अंदर क्या है, मैक्सिमम क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। ठीक, वहाँ पे क्या मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, हीट होगी। ठीक, टेम्परेचर वहाँ का क्या होगा, हाई होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि जो टेम्परेचर है वो सारे जगह पे क्या है, सेम नहीं है। ठीक, अब देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। ये जो मैंने चीज़ आपको बताई, इंसोलेशन,
सॉरी, जो मैंने आपको बताई क्या, सन की रेज जो गिर रही है उसके बारे में बताया। अब इंसुलेशन क्या है सर? अब इंसुलेशन देख लीजिए एक बार। द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन। देखिए, जो सन की रेज आ रही है वो क्या कर रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ठीक। सबसे ज्यादा सन की रेज कहाँ पे है? इक्वेटर पर, इक्वेटर के ऊपर, और जो ट्रॉपिकल रीजन है उसके ऊपर। ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर सबसे ज़्यादा सन की रेज आएंगी, वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। क्लियर? तो वहाँ पे जो एनर्जी है वो भी तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ रही है किस कंपैरिजन में? जो पोलर रीजन है उसके कंपैरिजन में जो ये एनर्जी आ रही है इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं क्या? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं इंसोलेशन। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। चलिए, इंसोलेशन क्लियर है, ये पता चल गया कि टेम्परेचर कैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर उसको इफेक्ट करेगा, ठीक। अब ये देखिए, जो टेम्परेचर को जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा वो क्या करेगा? इंसोलेशन। इंसोलेशन हमें पता चल गया कि कैसे सन की रेज आ रही है, वो किस एरिया के ऊपर ज़्यादा रेज आ रही है, वो एरिया क्यों गर्म होगा, और उसके जो अलावा जो एरिया है वो क्यों ठंडा होगा, ठीक। अब जो विंड्स चलती है ना, तो उसके बिहाफ पे जो सन की जो एयर है, जो वार्म एयर है, वो क्या करेगी? सर्कुलेट होती रहेगी। तो इसकी वजह से हमारी पूरी अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लगभग क्या हो जाएगा? एक जैसा हो जाएगा, एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक। अब ये सर जी आपने ये क्या रख दिया? तो ये है माय डियर फ्रेंड्स क्या? थर्मोमीटर। किस चीज़ के लिए काम आता है? ये हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं इससे, ठीक। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए आगे चलते हैं हम किसके ऊपर? एयर प्रेशर के ऊपर। देखिए प्रेशर, अरे बाबा प्रेशर, आर वी अंडर प्रेशर? नो, ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है? ये प्रेशर है एयर प्रेशर। और आप जो अंडर प्रेशर है वो किस चीज़ का प्रेशर है? एग्जाम्स का प्रेशर। वो एग्जाम प्रेशर नहीं लेना, हमें देखना क्या? एयर प्रेशर, कि एयर का जो प्रेशर है वो क्या चीज़ है। देखिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। ये देखिए, वेट ऑफ एयर, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्या? वेट ऑफ एयर। आपको कुछ समझ में आया इससे कि जो हमारी जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है वो किस बेसिस पे डिवाइड थी? वेट ऑफ एयर, ठीक। तो जिस गैसेस का हैवी वेट था वो कहाँ थी? सबसे नीचे, और लाइट वेट सबसे ऊपर, लाइट वेट गैसेस सबसे ऊपर, ठीक। तो इनका कुछ ना कुछ वेट है, इसी वजह से तो ये ऐसे डिवाइड हो रखी थी। और अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे ऊपर ये गैसेस हैं, तो हमारे ऊपर इनका वेट होगा ना कुछ। यस ऑफ कोर्स होगा, लेकिन हमें फील क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो प्रेशर है ये ऑल डायरेक्शन से लग रहा है, ठीक। सभी की सभी डायरेक्शन से ये प्रेशर हमें फील हो रहा है, ठीक। तो इस प्रेशर को काउंटर करने के लिए हमारी जो बॉडी है वो अंदर से प्रेशर लगाएगी, ठीक। जो ये बॉडी है अंदर से प्रेशर लगाएगी। वो प्रेशर किस चीज़ का? वो हमारा बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो प्रेशर लगाता है, वो प्रेशर होगा, ठीक। अब एक चीज़ देखिए, जो ये प्रेशर है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो देख लीजिए क्या होगा, ठीक। जैसे आप सी लेवल पे खड़े हैं और एल्टीट्यूड पे खड़े हैं, अगर प्रेशर आपको देखना, अगर सी लेवल पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्यों? जो सी लेवल है और जो माउंटेन है उसके ऊपर जो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक क्या पूरा आउटर लेयर है एटमॉस्फेयर की, तो यहाँ पे जो गैसेज होंगी उनका वेट और यहाँ पे जो गैसेज होंगी उनका वेट क्या इक्वल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गैस एक्स्ट्रा आ रखी है, ठीक। तो इसका प्रेशर क्या होगा? इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा? एक्स्ट्रा, इससे एक्स्ट्रा होगा, ठीक। ऐसे देख लीजिए, जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे हाइट के ऊपर वो क्या होंगे? कम होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होंगे? ज़्यादा, सी लेवल के ऊपर। तो मेन रीज़न यही है कि हाइट के ऊपर जो प्रेशर है वो क्यों कम होता है और सी लेवल के ऊपर प्रेशर जो है वो क्यों ज़्यादा होता है, ठीक। अब देख लीजिए, एयर प्रेशर डिक्रीज विद हाइट। मैंने बताया कि एयर प्रेशर कैसे डिक्रीज हो रहा है हाइट से। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए प्लेस। हॉरिजॉन्टली मीन्स
ये सरफेस है, यहाँ पे प्रेशर कुछ और होगा, यहाँ पे प्रेशर कुछ और होगा। क्यों? देखिए अब ये अर्थ है, ये क्या है इक्वेटर, यहाँ पे सन की रेज क्या करेंगी, ज़्यादा फॉल करेंगी एज कंपेयर टू सब ट्रॉपिकल रीजन। ये जो रीजन है यहाँ से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक, अब यहाँ पे जब टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ की जो एयर है वो क्या करेगी, जल्दी से जल्दी गर्म होगी और क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी। मान लीजिए ये है इक्वेटर और ये है सब ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ सन की रेज ज़्यादा है तो लैंड क्या होगी, ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और गर्म होने से क्या होगी, जो इसके कांटेक्ट में जो एयर आएगी वो क्या करेगी, हाई होके क्या करेगी, ऊपर क्या करेगी, फॉल करेगी। जो ये एयर यहाँ से अपलिफ्ट होगी तो यहाँ क्या करेगी, वैक्यूम क्रिएट करेगी। वैक्यूम कैसे, यहाँ पे क्या होगी, एयर वार्म होके लाइट होगी, लाइट होके अप ऊपर उठेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर। तो यहाँ पे क्या प्रेशर हाई है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेगी, एयर फ्लो करेगी। तो इस तरीके से क्या करेंगे, एयर फ्लो करती है। क्लियर? तो मूविंग एयर को क्या बोलते हैं, चलिए ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप बताइए कि मूविंग एयर को कहते क्या है। ठीक, ये आप बताइए, एक बार मुझे सर्च कीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए, तो हमें पता चला कि टेम्परेचर कैसे एयर की मूवमेंट में इफेक्ट करता है। ठीक, जो टेम्परेचर है उससे एयर कैसे ऊपर उठेगी, जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे ये कोई रोड है, सीमेंटेड रोड है या फिर कोई एक पक्का रोड है, तो यहाँ से आपने कई बार क्या देखा होगा, ऐसे ऐसे फ्यूम्स ऊपर जाते हुए देखे होंगे आपने, लेयर्स। तो वो क्या करती है, वो एयर अपवर्ड मूव कर रही होती है, उससे क्या कहते हैं हम, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेगी, लो प्रेशर क्रिएट करेगी, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो यहाँ से एयर यहाँ पे मूव करेगी। ठीक, तो इस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको हम मेजर किस चीज़ में करेंगे, उसको मेजर करेंगे हम मिलीबार में। ठीक, मिलीबार में मेजर करेंगे, और इसको मेजर किस चीज़ से करते हैं, इसको करते हैं मरकरी बारोमीटर। ये देखो, ये क्या है, मरकरी बारोमीटर है। क्लियर? इससे हम इसको मेजर करेंगे। आई थिंक आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा, एयर प्रेशर क्या होगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर कैसे पोलर रीजन में कैसे टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, और कैसे ये टेम्परेचर जो है वो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है। एवरेज टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है, जब एयर का फ्लो होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, एयर के इसके एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को कांस्टेंट करेगा। ठीक, और एयर मूव क्यों करेगी, वो हमने देखा कि प्रेशर के कारण। ठीक, तो सारी हमने चीज़ समझ ली। बिल्कुल भी कोई भी डाउट हो तो आप बेशक से कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर तुरंत आपका रिप्लाई करूँगा, या फिर अगली वीडियो में जब भी मौका मिलेगा मैं अगली वीडियो आपके लिए बना दूंगा, या फिर अगली वीडियो किसी वीडियो में क्या करूँगा, मैं उसको आपको टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो आज का इतना ही था, जो एयर प्रेशर पर हमने पढ़ा और जो टेम्परेचर हमने पढ़ा। ठीक, आप जो PDF है वो कहाँ पे मिल सकती है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप ज्वाइन हो सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए टेबल टॉपर्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।